2025 तक झारखंड को ताकतवर राज्य बनाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड कोई पिछड़ा और गरीब राज्य नहीं है, बल्कि पिछले 20 वर्षों के दौरान इसे पिछड़ा रहने के लिए छोड़ दिया गया। किसी ने राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। हमारी सरकार इस राज्य को गरीबी और पिछड़ापन के टेक से निजात दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्ष 2025 में झारखंड 25 वर्ष का युवा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित मोदी टोला ग्राम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों, मूलवासियों और झारखंड वासियों की सरकार है। यह सरकार रांची, दिल्ली से नहीं बल्कि गांव, देहात और मोहल्ला टोला से चल रही है। हर व्यक्ति के दरवाजे तथा कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का महाअभियान चल रहा है। लोगों को पूरे मान सम्मान के साथ उनका हक अधिकार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के 2 दशक तक लोगों की समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं हो सका था, लेकिन हमारी सरकार लोगों के घर और दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। यह सिलसिला हर वर्ष जारी रहेगा और इस दौरान कई नई योजनाएं भी लेकर सरकार आपके बीच आएगी। हमारी कोशिश है कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर हर घर परिवार खुशहाल और समृद्ध बने। 1 जनवरी 2024 से बदलने जा रहे हैं सिम कार्ड के नियम। क्या है नियम, जान लें, वरना 3 साल की होगी जेल। जी हां, नए साल आने में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। 2023 में स्कैम, स्पैम, फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आए। अब नए साल में सरकार ने इन सब से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने नया टेलीकम्युनिकेशन बिल पेश कर दिया है और इस बिल में सिम कार्ड खरीदने और बेचने को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नए नियम लागू हो जाएंगे। अब पहले की तरह सिम खरीदना आसान नहीं होगा। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की लगातार बढ़ती संख्या के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। अब सरकार इस पर नकेल कसने जा रही है। नए साल से सिम खरीदने के नए नियम लागू होंगे। सरकार की तरफ से नए बिल में साफ किया गया है कि अगर कोई फर्जी सिम खरीदता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए टेलीकम्युनिकेशन बिल के में टेलीकंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सिम खरीदने वाले हर ग्राहक का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाए। अगर कोई फर्जी तरीके से सिम कार्ड खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। झारखंड के अधिकारियों का कमाल, पुरुषों को विधवा तो युवाओं को दे दी वृद्धा पेंशन। केग रिपोर्ट ने खोली पोल। जी हां, झारखंड में डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। डीबीटी के क्रियान्वयन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की उपलब्धियों के आकलन को लेकर की गई लेखा परीक्षा में सीएजी ने इसका खुलासा किया है कि राज्य में पुरुषों को जहां विधवा पेंशन का लाभ दिया गया, वहीं कम उम्र के लोगों को वृद्धा पेंशन बांटी गई। खुद को विकलांग बताने से इनकार करने वालों को भी विकलांगता पेंशन का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मृत व्यक्तियों को भी 5 साल से अधिक समय तक पेंशन दी जाती रही। हद तो तब हो गई जब जानकारी होने के बाद भी अधिकारियों ने वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वितरण में की गई गड़बड़ियों की जानकारी नमूना के तौर पर केवल 6 जिलों की जांच में मिली है। झारखंड के महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुगडुग ने बताया कि लेखा परीक्षा 2017-21 तक की अवधि के लिए की गई थी। इसमें 6 जिलों के 1 शहरी और 1 ग्रामीण प्रखंड को शामिल किया गया था। महालेखाकार ने बताया कि गोड्डा और पोरैयाहाट, गोड्डा सदर, पूर्वी सिंहभूम के पोटका और घाटशिला में 16 पुरुषों को विधवा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया गया। 2024 के अंत तक झारखंड बिजली के क्षेत्र में होगा आत्मनिर्भर, हेमंत सोरेन। बलियापुर में शुक्रवार को आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा कि डीबीसी हमारी ज़मीन पर बिजली उत्पादन करता है, लेकिन इसके एवज में 1 पैसा नहीं देता है। उल्टे बिजली का बकाया 1 महीना होने पर बिजली काट देता है। केंद्र सरकार के इशारे पर डीबीसी राज्य के लोगों को परेशान कर रहा। अब ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड अगले साल के अंत तक बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। चंदन कियारी और जैना मोड़ में नया पावर ग्रिड का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा निरसा, महोदा, बलियापुर में नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, जो 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम केंद्र से बिजली खरीदने की बजाय अपनी बिजली का उपयोग करने लगेंगे। भाजपा के लोग आंखों में सुरमा चुराने वाले लोग हैं।
पिछले 9 साल में देश में महंगाई बढ़ाकर उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने का काम किया है। इनकी आंखों में यहाँ का आदिवासी मुख्यमंत्री शुरू से खटक रहा है। गरीब का बेटा इनकी बराबरी ना कर सके, इसके लिए केंद्रीय संस्थाओं के जरिए लगातार परेशान किया जा रहा है। अमित शाह पर टिप्पणी मामला, राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए बयान मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं नवीन झा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी को मुकर्रर कर दी है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में कंप्लेन दे केस दर्ज करवाया। इस केस में चाईबासा कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। विधायक ने दूसरी बार विधानसभा में उठाया कोयल नदी पर पुल निर्माण का मामला। जी हां, डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में चैनपुर डाल्टनगंज मार्ग पर कोयल नदी पर नया पुल बनाने का मामला दूसरी बार झारखंड विधानसभा में उठाया। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विधायक आलोक ने सरकार को बताया कि कोयल पुल डाल्टनगंज शहर के बीचों बीच स्थित है और लगातार जाम रह रहा है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यहाँ नया पुल निर्माण की आवश्यकता है। विधायक ने यह भी कहा कि पुल निर्माण करने का मामला दूसरी बार उनके माध्यम से उठाया जा रहा है। सरकार को इस मामले में तत्परता दिखानी चाहिए और जाम से मुक्ति के लिए नया पुल बनाने की आवश्यकता है। मामले में विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, डीपीआर बनाया जा रहा है। भविष्य में फंड होने पर पुल का निर्माण किया जाएगा। जहां तक जाम की समस्या है तो उससे निजात दिलाने के लिए नेशनल हाईवे 75 से सटे सिंगरा और चेड़ाबार के बीच कोयल नदी पर पुल बना हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध मार्च निकाला। जी हां, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नेताओं ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों से 140 से अधिक सांसदों के निलंबन को लेकर शुक्रवार को यहां विरोध मार्च निकाला। जुलूस रांची के जिला स्कूल से निकाला गया और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजभवन के पास इसका समापन हुआ। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने मार्च में भाग लिया और उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इन दलों ने भाजपा पर तानाशाह की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। राजभवन के पास सभा को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से सांसदों का निलंबित किया गया है वह केंद्र के तानाशाही पूर्ण रवैये को दर्शाता है। सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, रोपवे कंपनी की शिकायत। जी हां, भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने दामोदर रोपवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोलकाता कंपनी के खिलाफ शिकायत की है। यह कंपनी देवघर के त्रिकुट में रोपवे चलाने का काम करती है। इसे ब्लैक लिस्ट कर उस पर 9 करोड़ रुपये जुर्माने लगाने की भी मांग की है। सांसद ने पत्र में कहा कि 10 अप्रैल 2022 को कंपनी की लापरवाही के कारण घटित हादसा एवं उस हादसे में 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के मामले की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रोपवे संचालक को उक्त घटना के लिए दोषी ठहराया है। प्रकाश ने मुख्यमंत्री को स्मरण कराया कि झारखंड सरकार ने एक जनहित याचिका में भी हाईकोर्ट को यह सूचित किया था कि वह कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने भी विधानसभा में कंपनी पर 9 करोड़ रुपये जुर्माने लगाने की बात कही थी, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि दामोदर रोपवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अन्य राज्यों में भी इतिहास खराब रहा, इसलिए झारखंड सरकार इसे ब्लैकलिस्ट कर रही। बिरनी में 41 मवेशी लदा ट्रक जब्त, चालक समेत 4 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना की पुलिस ने शुक्रवार को मवेशी लदे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक पर बछड़े समेत कुल 41 मवेशी लदे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वहीं इनमें ट्रक चालक बिहार के भोजपुर देवाचंद गांव निवासी सत्येंद्र यादव, कटरमा के डोमचांच का अनिल कुमार, बिहार के नवादा के मुफस्सिल थाना इलाके के पुरनाडीह गांव निवासी साजन कुमार और रोहित कुमार शामिल है। गिरिडीह एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बिरनी पुलिस ने बिराजपुर गांव के समीप वाहन जांच अभियान शुरू किया था। इसी दौरान धनवार की ओर से आ रहे ट्रक को रोका गया। पुलिस की गाड़ी देख चालक ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने खदेड़कर ट्रक को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मवेशियों को बोकारो से लोड कराकर बिहार ले जा रहे थे।